जो आपके नजरिए से सबसे जरूरी है, शिक्षा, पलायन और पूंजी। लेकिन इसके साथ साथ जब सब साथी हम लोग बैठे तो ये तय हुआ कि नहीं, इसके अलावा जो दलित समाज के अपनी चिंता है, उनके लिए जनसुराज क्या करेगा, वो पर्चा भी आपको अभी 10 दिन में मिलेगा जब आप संवाद चालू करेंगे। तो जो पहला वादा किया जा रहा है, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, तो ये तय किया गया कि 10वां पास जो भी करेगा, जो भी दलित समाज का बच्चा 10th पास कर जाए, 50% अगर उसको मार्क्स आया है, 50 या ज्यादा, उसको कम से कम 2000 रुपया महीना का स्कॉलरशिप मिले, ताकि वो आगे का पढ़ाई जब तक चाहे वो कर सके। इस पर आपकी सहमति है कि नहीं है सहमति ना भाई? इसको रखा जाए ना, इसको रखा जाए। दूसरी बात, यहां पर सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया, भैया घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। आपको मालूम है यहां कानून है, कानून यह है कि जो गरमजरुआ जमीन है उससे कम 3 डिसमिल जमीन दलित परिवारों को जरूर मिलना चाहिए। जहां पर ब्लॉक में, पंचायत में गरमजरुआ जमीन नहीं है, वहां डीएम को प्राइवेट जमीन खरीद कर जमीन आपको देनी है। लेकिन ताली मत बजाइए, तो कानून पहले से है, लागू नहीं है। तो जनसुराज में हम लोग ये वादा कर रहे हैं और आप ये मैसेज लेकर जाइएगा कि अगले 3 वर्ष में जब जनसुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो 100% जितने 50 लाख दलित परिवार हैं भूमिहीन, जो जमीन के बगैर इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन अभियान चलाकर, चाहे सरकार को खरीद के देना पड़े, हर परिवार को 3 डिसमिल जमीन जरूर दे दिया जाएगा। ये दूसरी बात होना चाहिए कि आप सहमत हैं कि कोई चेंज होना चाहिए। तीसरी बात जो कही गई कि जो हम लोग गांव में देखे, ये मेरा अनुभव है, कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। हमने देखा कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग खेती, अपना खेत बटाई पर देते हैं, वो दलित समाज के लोग वो बटाई पर जमीन नहीं ले पा रहे हैं। उसकी 2 वजह दिखी। एक तो दलित समाज के पास, कई साथियों के पास पैसा ही नहीं है कि खेत बटाई पर भी ले सके, और दूसरा ये दिखा कि कई जगहों पर लोग दलित समाज के साथियों को इसलिए जमीन नहीं देते हैं कि डरता है कि अगर दलित समाज के लोगों को जमीन पट्टा पर देंगे, बटाई पर देंगे तो कब्जा कर लेगा। चूंकि पहले यहां जमीन को लेकर संघर्ष चला है, तो इसलिए जनसुराज ये सुझाव के तौर पर रख रहा है, आप लोग इसमें अपना मत दीजिए कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकारी जमीन जो है उसको सरकार पट्टे पर दलित समाज के साथियों को प्रायोरिटी पर दे, ताकि आप भी खेती कर सके और आपको मजदूरी न करना पड़े। दलित समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को किसानी से जोड़ा जाए, इसलिए ये हम लोग वादा करना चाहते हैं। चौथी बात जो कही गई कि दलित समाज के जो साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पूंजी कर्जा नहीं मिलता है। तो एक विशेष अभियान चलाकर दलित समाज के युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उनको ऋण की व्यवस्था सरकारी गारंटी पर किया जाए, ताकि आपको बैंक में जमीन न रखना पड़े। आपके पास है ही नहीं तो आप गारंटी दे नहीं पाते, आपको लोन मिलता नहीं है, तो सरकार अपने गारंटी पर दलित समाज के प्रशिक्षित युवाओं को लोन मुहैया कराए। ये चौथी बात कहना चाहते हैं। और 5वीं बात जो राजनीतिक है, जितनी आपकी संख्या है, आपको रिजर्वेशन आरक्षित सीट पर मिला हुआ है। जनसुराज ये कह रहा है कि नहीं, जिन सीटों पर दलित समाज की संख्या है, वहां काबिल लोग हैं, वो सीट भले आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर काबिल कोई दलित समाज का व्यक्ति है तो उसको भी चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो मुखिया की बात हो या विधायक की बात हो। 5 बात जो आपके नजरिए से सबसे जरूरी है, शिक्षा, पलायन और पूंजी।
लेकिन इसके साथ साथ जब सब साथी हम लोग बैठे तो ये तय हुआ कि नहीं, इसके अलावा जो दलित समाज के अपनी चिंता है उनके लिए जन सुराज क्या करेगा, वो पर्चा भी आपको अभी 10 दिन में मिलेगा जब आप संवाद चालू करेंगे। तो जो पहला वादा किया जा रहा है, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, तो ये तय किया गया कि 10वां पास जो भी करेगा, जो भी दलित समाज का बच्चा 10th पास कर जाए, 50% अगर उसको मार्क्स आया है 50 या ज्यादा, उसको कम से कम 2000 रुपया महीना का स्कॉलरशिप मिले ताकि वो आगे का पढ़ाई जब तक चाहे वो कर सके। इस पर आपकी सहमति है कि नहीं है सहमति ना भाई? इसको रखा जाए ना, इसको रखा जाए। दूसरी बात, यहां पर सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया, भैया घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। आपको मालूम है यहां कानून है, कानून ये है कि जो गर्मजरुआ जमीन है उससे कम 3 डिसमिल जमीन दलित परिवारों को जरूर मिलना चाहिए। जहां पर ब्लॉक में, पंचायत में गर्मजरुआ जमीन नहीं है, वहां डीएम को प्राइवेट जमीन खरीद कर जमीन आपको देनी है। लेकिन ताली मत बजाइए, तो कानून पहले से है, लागू नहीं है। तो जन सुराज में हम लोग ये वादा कर रहे हैं और आप ये मैसेज लेकर जाइएगा कि अगले 3 बरस में जब जन सुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो 100% जितने 50 लाख दलित परिवार हैं भूमिहीन, जो जमीन के बगैर इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन अभियान चलाकर, चाहे सरकार को खरीद के देना पड़े, हर परिवार को 3 डिसमिल जमीन जरूर दे दिया जाएगा। ये दूसरा बात होना चाहिए कि आप सहमत हैं कि कोई चेंज होना चाहिए? घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन मिलने की बात होनी चाहिए कि नहीं? जो कही गई कि जो हम लोग गांव में देखे, ये मेरा अनुभव है, कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। हमने देखा कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग खेती, अपना खेत बटाई पर देते हैं, वो दलित समाज के लोग वो बटाई पर जमीन नहीं ले पा रहे हैं। उसकी 2 वजह दिखी। एक तो दलित समाज के पास, कई साथियों के पास पैसा ही नहीं है कि खेत बटाई पर भी ले सके, और दूसरा ये दिखा कि कई जगहों पर लोग दलित समाज के साथियों को इसलिए जमीन नहीं देते हैं कि डरता है कि अगर दलित समाज के लोगों को जमीन पट्टा पर देंगे, बटाई पर देंगे तो कब्जा कर लेगा। चूंकि पहले यहां जमीन को लेकर संघर्ष चला है, तो इसलिए जन सुराज ये सुझाव के तौर पर रख रहा है, आप लोग इसमें अपना मत दीजिए कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकारी जमीन जो है उसको सरकार पट्टे पर दलित समाज के साथियों को प्रायोरिटी पर दे, ताकि आप भी खेती कर सके और आपको मजदूरी न करना पड़े। दलित समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को किसानी से जोड़ा जाए, इसलिए ये हम लोग वादा करना चाहते हैं। चौथी बात जो कही गई कि दलित समाज के जो साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पूंजी कर्जा नहीं मिलता है, तो एक विशेष अभियान चलाकर दलित समाज के युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उनको ऋण की व्यवस्था सरकारी गारंटी पर किया जाए, ताकि आपको बैंक में जमीन न रखना पड़े। आपके पास है ही नहीं तो आप गारंटी दे नहीं पाते, आपको लोन मिलता नहीं है, तो सरकार अपने गारंटी पर दलित समाज के प्रशिक्षित युवाओं को लोन मुहैया कराए। ये चौथी बात कहना चाहते हैं। और 5वीं बात जो राजनीतिक है, जितनी आपकी संख्या है, आपको रिजर्वेशन आरक्षित सीट पर मिला हुआ है। जन सुराज ये कह रहा है कि नहीं, जिन सीटों पर दलित समाज की संख्या है, वहां काबिल लोग हैं, वो सीट भले आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर काबिल कोई दलित समाज का व्यक्ति है तो उसको भी चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो मुखिया की बात हो या विधायक की बात हो।